सास्के एक ट्रेटर है। なんともなんともなんともなんともなんとも सास्के एक पत्थर दिल है। おとなしく切られやがれ सास्के कभी कभी नरूटो की जगह नहीं ले सकता। I alone can bear the weight of all the hatred in the world now. And I alone will deal with everything personally. ऐसा आपने बहुत से लोगों के मुंह से सुना होगा, बट आप उसका अंदाजा सही से नहीं लगा सकते क्योंकि उसकी लाइफ ही बहुत ही मिस्टीरियस है। पर वो मिस्ट्रीज ज्यादा देर तक नहीं रहेगी क्योंकि मैं 11 ऐसे फैक्ट्स लेकर आया हूँ जो सास्के एक्चुअली क्या है वो समझने में मदद करेगी। पर ये वीडियो शुरुआत में थोड़ी बोरिंग लग सकती है, बट मैं प्रॉमिस करता हूँ लास्ट तक आते आते आप शॉक पे तो जरूर रहेंगे कि ये मैंने क्या सुन लिया। इसलिए अंत तक वही देख सकते हैं जिनके लिए नारुतो सीरीज बस एक एनिमे नहीं, एक इमोशन है। फैक्ट नंबर 1, आप सभी को एक क्वेश्चन तो जरूर आया होगा कि पूरे नारुतो शिपुडेन में सास्के कंफ्यूजन में ही रहा, वो लास्ट तक भी कंफ्यूजन में ही रहा। ये पर्सनली मेरा भी क्वेश्चन था, बट तुम खुद उसके जगह पर रहकर सोचो। लाइक तुम्हारा एक बड़ा भाई है जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। जब तुम स्कूल से घर लौटते हो तो देखते हो कि उसी बड़े भाई ने अपने पूरे क्लैन को खत्म कर दिया, माँ बाप तक सबको, और बस तुम्हें छोड़ दिया। और तुम बस सोचते ही रह गए कि आखिर क्यों, बिना क्लोजर के तुम्हारा बड़ा भाई बस एक 7 साल के बच्चे को, मतलब तुम्हें जाने कितने बार बस यही दिखाता रहा कि तुम्हारे फैमिली को कैसे और कितनी बुरी तरह खत्म किया, और खुद के प्रति भी हेट क्रिएट कर रहा था जिसे तुम वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्यार करते थे। और तुम मेहनत भी करते हो, कुछ बनते हो बस उसको मारने के लिए, दोस्तों को और अपने गांव को भी छोड़ देते हो। और उसे मारने के बाद पता चलता है कि जिसे तुमने मारा, जिसे तुम इतने देर से हेट करते थे, वही सबसे अच्छा इंसान है। सबसे ज्यादा वही सहन कर रहा था बिना शिकायत करे, और वो अब मर चुका है, उससे अब माफ़ी भी नहीं मांग सकते। और सबसे मेन बात तो ये है कि गांव और उन्हीं लोगों ने उसे यूज़ किया जिसे तुम अपने लोग और अपना घर मानते थे। मतलब ये सब कितना ट्रॉमेटाइज करने वाली चीज़ है। यही एक वजह थी कि लास्ट वैली की फाइट के बाद भी, सब सॉल्व होने के बाद भी वो जंगल गया अपने थॉट्स को पर्पस देने के लिए। फैक्ट नंबर 2, सही से बताओ, तुम भी वही सोचते हो ना कि सास्के एक मेन कैरेक्टर का राइवल है? तो नहीं, अगर सीरीज देखोगे तो सास्के पूरे नारुतो सीरीज का बैकबोन है। किशिमोटो सेंसे को पता था कि बिना सास्के नारुतो एग्जिस्ट कर सकता है, बट वो नारुतो का डेवलपमेंट रुक जाता बिकॉज पूरे सीरीज में नारुतो का गोल ही सास्के को वापस लाना था। और व्यूअर्स बोर भी हो जाते बस एक गोपी और पॉजिटिव थिंकिंग को देख के। इसलिए उन्होंने इंटेंशनली सास्के को कोल्ड और आई डोंट केयर वाली वाइब वाला बनाया, जिससे व्यूअर्स को बैलेंस एंड इंटरेस्ट रहे। फैक्ट नंबर 3, अब बातें हो ही रही है तो बता ही देता हूँ बिकॉज शायद ये बहुत ही कम लोगों को ही पता होगी। उचिहा क्लैन सिर्फ एक क्लैन नहीं था, एक्चुअली वो एक कंसेप्ट था। लाइक पावर प्लस इमोशन इज इक्वल टू इंस्टेबिलिटी। इसी वजह से किशिमोटो सेंसे ने उनका डाउनफॉल लिखा बिकॉज वो एक इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहते थे कि उचिहा क्लैन को अपने शारिंगन पर बहुत घमंड था। तो वही मेकर्स ने सास्के को उचिहा क्लैन का लास्ट सर्वाइवर बना दिया, जिससे एक मैसेज जाए कि वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लड लाइन भी सेल्फ डिस्ट्रक्शन से नहीं बच सकती। तो चलो अब इन तीनों फैक्ट से भी इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि कर्स मार्क का हिडन पर्पस क्या था? नहीं? तो चलो एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो और वहाँ आपके जैसे कई एम्प्लॉयज हैं जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, जो आपसे अच्छा काम कर रहे हैं। आपको पता है आप भी कर सकते हैं, बट आप कर नहीं पा रहे क्योंकि इन्वायरमेंट ठीक नहीं। और उसी वीक पॉइंट पर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है जहाँ काम छोड़ के जाने से रिस्क भी हो सकती है, फिर भी आप उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कर लेते हो और वो आपके टाइम को ही बदल देती है। यही किशिमोटो सेंसे कर्स मार्क को एज ए सिंबल रिप्रेजेंट कर रहे थे। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस चेंजिंग आइडेंटिटी। वो दिखाना चाहते थे अगर कोई बंदा अपने लाइफ के वीक मोमेंट में डिसीजन लेता है तो वो परमानेंटली चेंज हो सकता है। मतलब आप देख सकते हो कि कितना लॉजिक लगा है कसम से। अब ये फैक्ट जो मैं बताने वाला हूँ
वो आपके काम का है। कैसे, मैं बताता हूँ। फैक्ट नंबर 5, जैसे मैंने वीडियो के सबसे पहले फैक्ट में बताया था कि सास्के कभी भी कहीं से बिलोंग नहीं करता था। जैसे देखो, वो ऊचिया क्लैन से बिलोंग करता था, क्लैन खत्म हो गया तो वो टीम 7 को अपना मानने लगा, पर फिर भी उन्हें वो वीकनेस समझता था, तो वो डिस्कनेक्ट सा रहता था। उन्हें छोड़कर ओरोचिमारू उस सपेरे के पास गया और सास्के बदमाश ने जैसे ही अपना काम हुआ उसे भी एब्जॉर्ब कर लिया। उन 4 लोगों ने मिलकर टीम बनाई, आकात्सुकी से मिले, आकात्सुकी ज्वाइन की, वो भी छोड़ दी जैसे ही उसका काम हुआ। मतलब वो अकेला ऐसा बंदा है जिसे तुम प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते, जो हर जगह था पर किसी का नहीं था। पर आप अभी सोच रहे होंगे कि मेरे लिए क्या था, तो आपके लिए क्या था आप नहीं समझे, सही में नहीं समझे। तो इस फैक्ट को फिर से देखो, वैसे आप लोग समझदार तो है ही। चलो आगे बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है? ऑब्वियसली नहीं पता होगा, सॉरी। हाँ, मैं कहा था सास्के ने कोनोहा को कभी भी माफ नहीं किया, उसने बस नारुतो और उसके दोस्तों को माफ किया था, ना कि लीफ विलेज को। अगर आपने बोरुटो देखा होगा और बोरुटो में नोटिस किया होगा कि ककाशी से भी वो ठीक से बात नहीं करता, जबकि वो उसका टीचर था, बिकॉज उसने बस विलेज को एक्सेप्ट किया था, ट्रस्ट नहीं किया, इसलिए उसने विलेजर नहीं ट्रैवलर बनना चूज किया। फैक्ट नंबर 7, आप भी मेरी तरह ऑब्जर्वर होंगे तो आपने एक इम्पोर्टेंट चीज तो नोटिस की ही होगी कि सास्के उचिहा की कोई फिक्स ऑडियंस नहीं है। हाँ, कुछ लोग उसे हेट करते हैं और कुछ लोग लाइक भी करते हैं। पता नहीं अपने से कितने लोग होंगे कि जो सास्के को लाइक या हेट करते होंगे। वैसे अब कौन हो, हेटर हो या लवर हो, कमेंट में बता देना। प्रॉमिस मैं किसी को नहीं बताऊंगा। पर ये मेकर्स ही चाहते थे कि ऑडियंस कंफ्यूज हो, सास्के सही ये या गलत। इसलिए पूरी सीरीज में आपने फील किया होगा कि सास्के का पर्पस क्लियरिटी देना नहीं है, हर बार क्वेश्चन क्रिएट करना है। फैक्ट नंबर 8, पता नहीं ये फैक्ट तुम्हें इंटरेस्टिंग लगे या नहीं, बट जेन्युइन तो जरूर लगेगा। अगर आप में से कोई मांगा रीडर होगा तो उसे तो ये जरूर पता होगा कि पूरी मांगा में सास्के का जेन्युइन स्माइल ऑलमोस्ट ना के बराबर है। जब वो स्माइल करता है या तो वो फेक होता है या ट्विस्टेड या रिवेंज में होता है। जब मेकर्स से पूछा, मेकर्स ने बताया कि उसका एक्सप्रेशन इंटेंशनली लिमिट किया था ताकि वो इमोशनली डिस्टेंट लगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 9, सास्के का कैरेक्टर एनिमे में ज्यादा ड्रामेटिक लगता है। ऐसा मैं नहीं, मांगा रीडर कहते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। मांगा में सास्के साइलेंट है, कंट्रोल्ड है, लेस एक्सप्रेसिव है, बट एनिमे में उन्होंने उसको ज़्यादा एंग्री, थोड़ा ड्रामेटिक और ज़रा ज़्यादा ही रूड बना दिया है। वो किसी से ठीक से बात नहीं करता। एक्चुअली वो रियल में फाइट्स में भी मोर स्ट्रेटेजिक अपोनेंट को फास्ट रीड करता है और जो उसकी रैंडम पावर्स थी वो भी बहुत कम यूज करता है। आप एनिमे फाइट्स में ऑब्जर्व करो, सीन बहुत एक्सटेंडेड है, फ्लैशी भी है और कभी कभी तो लॉजिक भी डाइल्यूट हो जाता है। पता नहीं ऐसा क्यों, पर आप ऑब्जर्व करना। फैक्ट नंबर 10, मैंने बोला था ना लास्ट तक आते आते वीडियो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। चलो अब इम्पोर्टेंट मिस्ट्री बताते हैं। जब टोबी, ओबिटो जो भी हो व्हाटएवर, इताची उचिया का ट्रूथ रिवील करते हैं, उसके बाद आपने देखा होगा कि सास्के बहुत रोता है। क्या ये रियल हुआ था? नो, नाइट नेवर। मांगा में सास्के रिएक्ट ही नहीं करता। हाँ, वो ऑलमोस्ट साइलेंट होता है जब उसको पता चलता है कि इताची उचिया का रियल ट्रूथ क्या था। वो डीप प्रोसेसिंग में चला जाता है और एनिमे में हमें दिखाया गया कि वो बहुत रोता है। चलो अब वीडियो का आखिरी पत्ता खोल ही देते हैं। फैक्ट नंबर 11, सास्के को साकुरा को लेकर पहले से ही फीलिंग्स थी। सास्के जब वॉर में भी एंट्री लेता है तो वो सबसे पहले यही पूछता है, इज दैट यू साकुरा? फिर तुम लोग बोलोगे कि वो मारने की कोशिश क्यों कर रहा था, भाग भाग के क्यों आता था उसको मारने के लिए। कुछ भी बोलते हो भाई। नहीं नहीं, रुको 2 मिनट रुको। क्योंकि वो उसे और नारुतो को वीकनेस मानता था। वो चाहता था कि मेरी वीकनेस ही खत्म कर दूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बट वो नारुतो के बाद साकुरा हारुनो को भी एक्सेप्ट करता है और उसे रियलाइज भी होता है कि वो सही में उसके लिए फीलिंग्स रखता था। पर यह बात इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है कि एक फैन थ्योरी है। उनके हिसाब से इताची के मरने के बाद सास्के का कोई नहीं था और सास्के नारुतो को ही अपना मानता था।
इसलिए नारुतो ने साकुरा की खुशी के लिए सास्के को साकुरा से शादी करने के लिए पुश किया। ये सब कैनन में नहीं है, बट ये बहुत पॉपुलर फैन थ्योरी है। और इस पे आपका क्या ओपिनियन है? सास्के सही में साकुरा से प्यार करता था या बस नारुतो के वजह से उसने साकुरा को एक्सेप्ट किया? आपका आंसर कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, बाकी बहुत सारे अपडेट के लिए मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए। और हाँ, आप ये वीडियो भी जरूर देख लेना, अपने ब्रोकन हीरो ओबिटो पर है। मैं उसी वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।